2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पे होगा और महंगाई पे होगा। कोरोना को तो आपदा को अवसर बना लिया भाई आपने। ये चुनाव देश को, प्रदेश को बचाने का चुनाव है। इन्होंने केवल जिलों के नाम बदलना ही काम किया। मेरा मानना है कि 404 सीट पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज़ेबा खान। एक बार फिर स्वागत है आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के संभावित उम्मीदवार सपा के विनय गुप्ता जी। आइए उनसे बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या तैयारी है। नमस्कार सर। विनय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हमें बताएं, विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है, ऐसे में क्या तैयारी है आपकी विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी ने काम किया है और 2012 से 17 में जो भी समाजवादी पार्टी ने काम किया वो आज हमारा काम बोल रहा है। और तैयारी उसको करनी होती है जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, जो सो रहा होता है वो जागता है, में तैयारी करनी है। समाजवादी पार्टी निरंतर मैदान में है और हम लोग अपनी विधानसभा में निरंतर मैदान में है और काम कर रहे, लोगों की मदद कर रहे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा लोगों को मदद करने का काम किया और तो हमारा काम निश्चित रूप से बोलेगा 2022 में, इसमें कोई संशय नहीं है। सर, हमें ये बताएं, आप इस पार्टी में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2007 में मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी। छात्र संघ का चुनाव में लड़ा था एसडी कॉलेज से। इसके बाद मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों से और समाजवादी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर, लोहिया जी के विचारों से मैंने किताबें पढ़ी, उनको प्रभावित होकर उनसे मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया था। सर, आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे, किन मुद्दों पर बात करेंगे, जनता की क्या समस्याएं हैं? देखिए, इस समय 2022 का सबसे बड़ा मुद्दा गोविंद नगर विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश का एक मुद्दा है महंगाई। आप खुद एक गृहिणी हैं, जैसा कि मैं समझता हूं, आप खुद देख रही होंगी कि जो सिलेंडर हमारी सरकार में 450 रुपये विथ सब्सिडी मिलता था, आज यही सिलेंडर 1000 रुपये में मिल रहा। तो सोचिए, इससे बड़ा कोई मुद्दा होगा? जो एक 5000 रुपये की नौकरी करता है 60,000 रुपये की, चूँकि हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, श्रमिक कॉलोनी में, और इस विधानसभा में 19 मलिन बस्तियाँ हैं और श्रमिक कॉलोनियाँ ज़्यादा हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है। जो व्यक्ति 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, आज उसके 1000 रुपये का कम से कम स्कूटी का खर्चा तो मैडम आपका ही बढ़ गया होगा। आप तो क्षेत्र में रहती हैं। 1000 रुपये जिसके परिवार का स्कूटी खर्चा बढ़ गया हो, पेट्रोल का जिसके रसोई खर्चा बढ़ गया हो, सरसों का तेल हमारी सरकार में 90 रुपये से लेके अधिकतम 95 रुपये गया, ये 200 रुपये में बेच रहे हैं। इनकी सरकार में 200 में बिक रहा। तो आप कल्पना कर सकती हैं कि इस बार मुद्दा क्या होगा। इस बार मुद्दा केवल एक होगा। एक तो मुद्दा हमारी ये होगा आपकी महंगाई, दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास। आपने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। जब आपसे विकास की बात करो तो आप धर्म की बात करने लगते, जब आपसे शिक्षा की बात करो तो आप गाय की बात करने लगते, जब आपसे स्वास्थ्य की बात करो तो आप मंदिर मस्जिद की बात करने लगते। तो मैडम, आप भली भांति समझ रही होंगी इस चीज़ को कि 2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पे होगा और महंगाई पे होगा। सर, ये बताएं कि गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में जो आपके प्रतिद्वंदी रहेंगे, बीजेपी के प्रत्याशी, वो भी काफ़ी कद्दावर हैं, उसके बारे में आपका क्या? देखिए, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। उनसे कोई जनता पूछती है कि साहब ये काम क्यों नहीं हुआ, तो उनके पास बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ है कोरोना। अभी मुझे एक शब्द याद आ रहा है कि इन्होंने आपदा को अवसर बना लिया। भाई, 19 में बाई इलेक्शन जीते। काम करने वाले के लिए विजन होना चाहिए, उसके लिए सोच होनी चाहिए। आप तब काम करते। जब आप, हम लोग लीडर हैं या कोई बच्चा इंजीनियर बनता है तो वो सोचता है कि हमको इंजीनियर बनना है, पहले एडमिशन लेता है, बीटेक करता है 4 साल, फिर एमटेक करता है, फिर उसकी किसी कंपनी में प्लेसमेंट होती है। आप विधायक बनने के बाद आपने सोचा ही नहीं। आप जहाँ मेरे निवास से बैठी हैं, ये सामने एक सेंट्रल पार्क है, ये बहुत बड़ा रामलीला पार्क है। इस मैदान को भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार में मैं उससे मिला था जाके उनसे, और मैंने इसकी बाउंड्री पास करवाई थी। उन्होंने केडीए को निर्देशित किया था। चूँकि हमारी सरकार के 4 महीने बचे थे, तो इसलिए वो काम उस समय नहीं हो पाया। ये सरकार में इनकी काम हो पाया। एक भी हमको आप बता दीजिए, 2022 में आप भी क्षेत्र में हैं बराबर और लोगों से जुड़ी हुई हैं, हमको एक चीज़ आप बता दीजिए कि इन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कराया हो। सनेश्वर रोड
जिसको खूनी सड़क हम लोग कहते हैं, आज भी वो रोड की खस्ता हाल है। आप 2.5 साल हो गए, आप मैथाई से कोई प्रश्न पूछिए, कह देंगे कोरोना, उनसे पूछे विकास, कहेंगे कोरोना। तो कोरोना को तो आपदा को अवसर बना लिया भाई आपने। सर ये बताइए, जनता आपको चुने, जैसे कि अगर आपका टिकट आ जाता है, अभी आप संभावित उम्मीदवार हैं, आप लड़ें जीतें, उसके बाद जनता आपको चुनेगी, ऐसा आपको क्यों महसूस होता है? देखिए, जनता, ये चुनाव विधानसभा का तो है, ये चुनाव देश को, प्रदेश को बचाने का चुनाव है। जनता की उम्मीदें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे टिकी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमारे उन नौनिहालों, उन बच्चों को लैपटॉप दिया, हमारी महिलाओं को, बहनों को पेंशन दी, श्रमिकों को साइकिल दी, और जो आज आप देखती होंगी 100 नंबर वाली गाड़ियां गायब हो गई। हमारी सरकार ने इनको गाड़ी दी, इनके पास गाड़ी की व्यवस्था आज भी नहीं है, उस गाड़ी को लोग मेंटेन भी नहीं कर पाए। इन्होंने केवल जिलों के नाम बदलना ही काम किया, सिर्फ इन्होंने नाम बदला, आपकी सरकार का नाम बदल जाएगा, ये तय है। और जनता अखिलेश यादव को चुनने जा रही है, निश्चित रूप से मानिए। मतलब ये चुनाव मेरा मानना है कि 404 सीट पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे होंगे। सर, इस विधानसभा क्षेत्र की बागडोर जिस भी विधायक के हाथ में रही है, उन्होंने क्या काम नहीं किया इस क्षेत्र में, जो अभी तक समस्याएं हैं? क्या समस्या है? देखिए, बड़ी चीज होती है काम के साथ। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, कि नेता का मूवमेंट होना चाहिए, नेता का सीधा पब्लिक से टचअप होना चाहिए। मतलब नेता, जनता और नेता के बीच आपस में इतना वो होना चाहिए कि हमारे आपके घर की महिला, हमारी आपके घर की बहन को इतना वो नहीं, हम इस विधायक को फ़ोन करेंगे, इसका फ़ोन उठेगा और ये हमें रिस्पॉन्स देगा। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। और काम की बात आप इसलिए मत करिए कि हमारी सरकार ने जितना काम करवा दिया आज़ादी के बाद, शायद ही किसी सरकार ने कराया हो। अच्छा सर, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर में सुधार को लेकर क्या नीति है आपकी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा शिक्षा को प्रमोट किया, और उन्होंने कैंसर इंस्टीट्यूट आपने देखा लखनऊ में बनवाया। शिक्षा आज हमारा आधुनिक युग है, लैपटॉप और टैबलेट पे हम लोग को लगता है कि शिक्षा बढ़ रही है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लैपटॉप इंटर के बच्चों को, एक एक बच्चे को देने का प्रयास किया, और हम लोग उस प्रयास में सफल भी हुए। तो आप खुद समझते हैं समाजवादी सरकार शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक है। अच्छा, व्यापारियों की बहुत समस्याएं, इस पर आपका ध्यान गया? अगर आप आते हैं तो क्या ऐसा करेंगे जिससे व्यापारियों को थोड़ा सा समस्याओं से निदान मिले? देखिए, ये सरकार तो, ये वर्तमान की सरकार तो व्यापारी विरोधी सरकार रही। इस सरकार के लिए व्यापारी मुझको लगता है चोर बना रहा। आज आप देख रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स के जगह जगह व्यापारियों के छापे पड़ रहे। अभी किसी मसाला फैक्ट्री वालों का छापा पड़ा। हमारे यहाँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कन्नौज में एमएलसी साहब हैं, पुष्पराज जी, देखिए उनका छापा मार दिया। ये सरकार ने व्यापारियों को चोर साबित करने का प्रयास किया, और असली में इस सरकार में जितना व्यापारियों को नुकसान हुआ है उतना किसी को नहीं हुआ। आप देखिए ना कि 12% जीएसटी आपने लगा दी, आपने कपड़े पे 12% जीएसटी लगा दी, फुटवेयर पे भी लगा दी। आप ये छोड़िए, अभी कोरोना से हम लोग जल्दी में जूझ किया है, ऑक्सीमीटर पे जीएसटी चल रही थी। आप उस समय कुछ ना करते, आप जो दवाइयाँ यूज़ हो रही थी, फेविफ्लू जैसी दवाइयाँ, आप उनको जीएसटी मुक्त कर देते। आपने कोई काम नहीं किया। आपको याद होगा उस समय एक हम लोग जो चेकअप होता था, उसका क्या नाम था, वो जब हम लोग आरटीपीसी कराते थे, उसका 4,000 रुपये चार्ज था। मतलब एक परिवार में अगर 5 लोगों को कोरोना होता था तो 20,000 रुपये का खर्च था। ये एक बड़ा खर्च था मिडिल क्लास फैमिली की, अगर आप सोचिए तो। आपने ये भी उचित नहीं समझा कि चलो हम डीएम को आदेश कर दें कि इसकी 1,000 रुपये लागत ली जाए। आप देखिएगा उठा के, बाबा ने तब घोषित किया जब कोरोना नस नाबूद हो चुका था। तब बाबा का बयान मैंने एक दिन देखा टीवी में, बाबा कह रहे थे कि मैंने सभी को आदेश कर दिया 1,000 रुपये या 1,500 रुपये शुल्क लिया जाए। तो हम लोग उस दिन सुन के हंस रहे थे कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब 1,500 रुपये क्या उचित? अच्छा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के सपा के संभावित उम्मीदवार, जिन्होंने हमें बताया कि मौजूदा विधायक यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और जो अब तक सरकार रही है वो आपदा में अवसर तलाशने वाली सरकार रही है, और इस लिहाज से जनता बहुत त्रस्त है, और इस बार अखिलेश की सरकार बनकर ही रहेगी। फिलहाल खास मुलाकात कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।
2022 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास पे होगा और महंगाई पे होगा। कोरोना को तो आपदा को अवसर बना लिया भाई आपने। ये चुनाव देश को, प्रदेश को बचाने का चुनाव है। इन्होंने केवल जिलों के नाम बदलना है कहीं काम किया। मेरा मानना है कि 404 सीट पे अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं।